गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच ऑफ सनफ को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। और एक बात और, सबसे मज़ेदार टॉपिक यही है पूरा बुक का, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके राइटर कौन है, तो मनोहर मालगांवकर। अब पिंच ऑफ सनफ के राइटर कौन, मनोहर मालगांवकर। देखिए सबसे बढ़िया क्या होगा आप लोग के लिए, राइटर का नाम पूछता है आप लोग के एग्जाम में सेपरेटली, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं। वहाँ जाके आप लोग सारे राइटर का नाम, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट कहिए, ट्रिक कहिए, एक बार देख लीजिएगा वीडियो, याद हो जाएगा सारे राइटर का नाम। तो वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन हिंदी में समझ रहे हैं पूरे स्टोरी को, जिससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा। फिर जैसे टफ वर्ड हो गया वो भी पूरा डील करते चलेंगे, ग्रामर से रिलेट करके पढ़ेंगे। मतलब ये समझना है जो हर एक तरह से समस्या का समाधान हो जाएगा इसको देखने के बाद। क्लियर ना। तो चलिए लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मनोहर मालगांवकर के बारे में जानते हैं, फिर स्टोरी पे चलेंगे। ओके चलिए। तो देखिए क्या है, मनोहर मालगांवकर बर्न इन 1913। तो मनोहर मालगांवकर का जन्म कब हुआ, 1913 को हुआ। ही इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वे जाने माने क्या थे, उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी के लेखक थे। नेक्स्ट, विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। साथ ही उन्होंने करीब कितना, 25 पब्लिकेशन में अपनी कहानियाँ को क्या करवा चुके थे, पब्लिश करवा चुके थे, है ना, प्रकाशित करवा चुके थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड डिस्टेंट ड्राम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स and Bombay Beware, the present short story A Pinch of Snuff, taken from कंटेम्प्रेरी इंडिया शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कहाँ से लिया गया है, इंडिया के शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। इज फुलफिल ऑफ विट एंड एडवेंचर। विट मतलब याद रखिएगा क्या होता है, बुद्धिमानी होता है, चतुराई होता है। बट एडवेंचर मतलब साहसी कार्य, है ना। एडवेंचर मतलब साहस या जोखिम भरा कार्य। तो ये जो अपना पूरा का पूरा स्टोरी जो है किस पे है, चतुराई से भरा हुआ है, साहस भरी कहानी से भरा हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, मतलब जानते होंगे ना, उत्साहित। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट ऑफ थ्रो द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव, है ना। प्रोफाउंड मतलब याद रखिएगा गंभीरता होता है, प्रगाढ़ होता है। प्रोफाउंड मतलब गंभीरता या प्रगाढ़, एंड कॉमेडी तो समझते हैं ना, कॉमेडी। और एक होता है नैरेटिव। नैरेटिव मतलब होता है कथा होता है, कहानी होता है, स्टोरी होता है। क्लियर ना। तो ये जो मालगांवकर का जितना भी कथा होता है ना, वो सब बहुत ही कॉमेडी भरा होता है, गंभीरता टाइप का होता है। मतलब उनका स्टोरी पढ़ने के बाद पढ़ने वाले और या सुनने वाले उत्साहित हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये था अपना इनके बारे में, मालगांवकर जी के बारे में। अब हम लोग चैप्टर देखते हैं, अ पिंच ऑफ सनफ। नंबर 1, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नन्नू काका इज कमिंग, सी सेड। माँ ने कहा नन्नू काका आ रहे हैं, उनकी बात सुन के मैं तो हैरान रह गया। नंबर 2, ओह माय गॉड, मैंने क्या कहा, हे भगवान। आई सेड, कौन, मैंने कहा, couldn't we send him a word saying we are leaving, that I am transfer or something। क्या बोलते, हे भगवान, मैंने कहा, क्या हम लोग उन्हें एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने, या फिर ये कह देते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, या कुछ भी, कोई भी बहाना बना दो उनसे छुटकारा पाने का। माँ, बट माँ क्या बोलती है, नो डियर, मदर सेड। क्या, नो डियर, मदर सेड, मम्मी कही, नो डियर,
ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। नहीं नहीं प्यारे बेटे, माँ ने कहा वे अवश्य अब तक तो ट्रेन पकड़ लिए होंगे, है ना। Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days। इसके अलावा उन्होंने क्या भरोसा दिया अपने बच्चे को, देखो बेटे टेंशन नहीं ले लो, ये 2-3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकने वाले, सो इसके लिए परेशान नहीं हो। नंबर 4, What is he coming? What is he coming to Delhi for in this heat? इस गर्मी में, इस गर्मी भरे मौसम में दिल्ली क्या करने आ रहे हैं मामा जी। 5, he wants to see some minister। वह किसी मंत्री वगैरह से मिलना चाहते हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं। What? क्या? What? क्या? That means he will be here for weeks। मतलब तो समझ लो जो वो सप्ताह भर हफ्ता भर रहेंगे ही रहेंगे। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स। ओ माय गॉड, क्या कहे माँ, मंत्री तो लोगों से हफ्तों महीनों नहीं मिलते, हे भगवान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। इफ योर नन्नू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, I am sure he will manage to see him, mother said, only time of the day or night। माँ कहती है अगर तुम्हारे नन्नू काका, तुम्हारे मामा जी अगर मंत्री से मिलना चाहें तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह मिल ही लेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे किसी भी तरह वो मिल ही लेंगे। नंबर 8, Mother was always been very loyal to her side of the family। माँ हमेशा क्या करती है, नलियाल की साइड वाले की क्या करती है, पक्ष लेती है, बड़ाई करती है, तारीफ करती है। एंड आफ्टर ऑल नन्नू काका इज हर ब्रदर। और आफ्टर ऑल नन्नू काका तो आखिरकार उनके भाई ठहरे। आई ऑन द other hand may have something of a complex about minister। दूसरी तरफ मुझे मंत्री का चक्कर कुछ पेचीदा सा लग रहा है ना। क्या बोल रहा है ये राइटर, जो दूसरी तरफ मुझे मंत्री का चक्कर थोड़ा पेचीदा सा लग रहा है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड एज सच trained to regular minister as being 2 steps higher than God। The secretary is being just 1 step higher। मैं पर्यवेक्षा पर अपर सचिव हूँ, मैं तो कोई खास अफसर हूँ नहीं, पर्यवेक्षा पर क्या हूँ, अपर सचिव हूँ। और इस तरह प्रशिक्षित मुझे किया गया है, इस तरह मुझे ट्रेंड किया गया है कि मंत्री को भगवान से भी 2 दर्जा ऊपर इज्जत करना है। जितना भगवान का इज्जत करते हैं उससे भी 2 कदम आगे इज्जत करना है मंत्री का, और सचिव को सिर्फ 1 कदम आगे भगवान से, है ना। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर देखिए। 9 नंबर, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। जब ट्रेन आई मैं प्लेटफॉर्म पर ही प्रतीक्षा कर रहा था मामा जी का। नानू काका स्टूड इन द डोरवे। डोरवे मतलब समझ रहे हैं ना, द्वार याद रखिए, गेट, डोरवे ऑफ द सेकेंड क्लास कैरिज। अ स्ट्राइकिंग फिगर with white haired with an impressive मुस्टस, है ना। नन्नू काका कहाँ थे, 2य श्रेणी के कहाँ, डब्बे पे दरवाजे पे खड़े थे। 2य श्रेणी के डिब्बा के कहाँ, दरवाजे पे खड़े थे। एक आकर्षक व्यक्तित्व, गजब का व्यक्तित्व, सफ़ेद बाल, साथ में रोबदार मूछ, एकदम रोबदार। कैसा मूछ, रोबदार, देख रहे हैं ऐसे करते रहते हैं, रोबदार मुख। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन्ड knee length black coat and the red steel pagdi of the
दक्कनी ब्राह्मण एंड ड्रैप अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स। वो अभी भी पुराने ज़माने के घुटने तक वाली काला कोट पहने हुए थे और लाल रंग के रेशमी पगड़ी दक्षिणी ब्राह्मण की तरह ऊपर से सफ़ेद गमछा कंधे पर लपेटे हुए। 10 नंबर, एज आई वेंट ऑफ, जैसे ही मैं उनके पास गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, टेक दिस आउट क्विक, ही whispered, I will join you outside the station। उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दी। जैसे मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दी, इसे यहाँ से लेकर जल्दी निकलो, मैं तुमसे कहाँ मिलता हूँ। फुसफुसाते हुए बोले। क्या विश्व मतलब याद रखिएगा, विश्व मतलब फुसफुसाना। तो वो क्या करते हुए, फुसफुसाते हुए बोले, जल्दी तुम यहाँ से निकलो, मैं तुमसे कहाँ मिलता हूँ, स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर। 11 नंबर क्या है, आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आई टुक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड ओनली द बम्प इनटू एन enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa। मैंने अपने बगल में ये आर्म में है ना, बाहों में टोकरी को लिया और दबाया और पलटा ही था कि एक भारी भड़कन मारवाड़ी महिला से मैंने क्या किया, जा टकराया, है ना। वो महिला कैसी थी, बुर्का डाले हुए थी, पूरा सर ढका हुआ था। बट माई अपोलोगाइज वर ड्रॉन्ड, अपोलोगाइज मतलब समझ रहे हैं ना, माफ़ी, मैंने जो क्षमा मांगा वो महिला से, वो क्या है, ड्रॉन्ड बाई द स्ट्रेंज साउंड, स्ट्रेंज emanating from the basket, the protest of an outraged kitchen, spits, straps, म्यू म्यू माऊ माऊ। लेकिन पर मेरे माफ़ी का सिलसिला चला ही रहा था, लेकिन वो वहाँ पे इतना अजीब तरह का आवाज़ होने लगा, म्यू 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 म्यू। वो जो बिल्ली का बच्चा जो था उसमें दबाए हुए जो था लड़का, वो म्यू म्यू ऐसे शोर करने लगा, टोकरी से निकलने लगा आवाज़, जो कुछ पता ही नहीं चला, है ना। तो ये आज हम लोग कहाँ तक देखे, पैराग्राफ 11 तक देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहाँ से देखेंगे, पैराग्राफ 12 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।